दोस्तों, नींद किसको पसंद नहीं होती। ऐसे हम में से सारे ही लोग होंगे अप्रॉक्स जिनको नींद बहुत ज्यादा पसंद है। बट आप इमेजिनेशन करिए, जब आपके आसपास वॉर चल रहा हो और आप उस वॉर में एक सोल्जर हो। ये जो पूरा प्रोजेक्ट था ये एक हिडन प्रोजेक्ट था, बट जब बाद में रशियन जो इंटेलिजेंस थी उनको पता चला इस बारे में, तो इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने की बात की गई और जिसकी सर्जरी की गई थी उसको जब वहाँ हॉस्पिटल में मॉनिटर किया गया तो उसके अंदर देखा गया कि एक चीज बहुत कॉमन थी कि उसका जो ब्रेन था वो रुक रुक कर चल रहा था और उनको एक सेल के अंदर बंद कर दिया। उस सेल में एक शावर लगा था जहां से वो एक ऐसी गैस का यूज करते थे जिससे उनको वो जो एक केमिकल है जिससे नींद नहीं आती, ऐसा केमिकल इंजेक्ट कर दिया। आपने कोई भी चलते फिरते वॉर देखे होंगे जिसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे को किल कर देते हैं और मर जाते हैं। अभी करंट में भी 2 वॉर चल रहे हैं। दोस्तों, जो वॉर होते हैं वो एक बहुत ही डेंजरस एक्सट्रीम कंडीशंस में होते हैं और जो वॉर होते हैं उसमें जो कुछ भी प्रिजनर्स के साथ होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। बट जब तक वो सीक्रेट रहता है तब तक वो सीक्रेट रहता है, बट जब वो सीक्रेट से बाहर आता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो सीक्रेट टास्क होते हैं वो सिर्फ कुछ एक कंट्री करती है। हर एक कंट्री कुछ ना कुछ सीक्रेट टास्क करती है उन प्रिजनर्स के साथ जो कि अपोजिट या जो अपोजिशन के लोग होते हैं, उनके जो प्रिजनर्स होते हैं उनके साथ बहुत ही डेंजरस और बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन के साथ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उनको बहुत अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। इसीलिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की, जो कि एक मोस्ट डेंजरस और मोस्ट टेरिफाइंग एक्सपेरिमेंट था पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में। दोस्तों, नींद किसको पसंद नहीं होती। ऐसे हम में से सारे ही लोग होंगे अप्रॉक्स जिनको नींद बहुत ज्यादा पसंद है। बट आप इमेजिनेशन करिए, जब आपके आसपास वॉर चल रहा हो और आप उस वॉर में एक सोल्जर हो तो आपको नींद आए तो क्या होगा, आपकी लाइफ खत्म हो सकती है उस एक एक्शन की वजह से। इसीलिए रशिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पर उन्होंने लिमिटेशन देखी कि कोई एक ह्यूमन कितने ईयर्स तक, कितने साल तक या कितने महीने और दिन तक विदाउट स्लीप रह सकता है। और ये मोस्ट डेंजरस एक्सपेरिमेंट था पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो एक बेसिक क्वेश्चन वहां के साइंटिस्ट यानी रशिया के साइंटिस्ट को आया कि कितने दिनों तक एक जो सोल्जर होगा उसको हम विदाउट उसकी जो एफिशिएंसी है उसको डिस्टर्ब किए हुए हम लोग उसको जगा सकते हैं, उसको रख सकते हैं। इसीलिए जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे सब्जेक्ट को मंगाया, बुलाया कि हम जिस पर एक्सपेरिमेंट कर सके और उनको सप्लीमेंट्स देकर और उनको हम कब तक जगा सकते हैं, मतलब उनको नींद कब तक नहीं आती और उस नींद नहीं आने के साथ साथ उनकी एफिशिएंसी पे भी फर्क नहीं पड़ता। अब एक बेसिक सी बात है, जब वॉर चलते हैं तो वॉर के टाइम पर आप प्रिजनर कहां से लाओगे। तो जो अपोजिट कंट्री है उसके जो लोग हैं उनको पकड़ लिया गया और उनसे ये प्रॉमिस किया गया कि हम आपको छोड़ देंगे अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में हमारा साथ दोगे। लेट 1914 में रशिया ने कुछ 5 प्रिजनर्स को उठाया और उनको एक सेल के अंदर बंद कर दिया। उस सेल में एक शावर लगा था जहां से वो एक ऐसी गैस का यूज करते थे जिससे उनको वो जो एक केमिकल है जिससे नींद नहीं आती, ऐसा केमिकल इंजेक्ट कर दिया जाए। और रशिया ने उस टाइम पीरियड पे एक ऐसी गैस बना ली थी जिससे उसको सूंघने से आप कितनी ही नींद में हो उस आपकी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि वो सोल्जर को पहले से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उसका यूज करा रहे हैं। और उसके अंदर जो ऑक्सीजन लेवल था उसको भी मॉनिटर किया जाता था जिससे जो प्रिजनर है उनका टाइम टू टाइम चेकअप किया जा सके और उनको मॉनिटर किया जा सके कि उनकी हेल्थ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है या उनकी हेल्थ के साथ ठीक हो रहा है या नहीं। और उनको ये पता चल जाए कि अगर उस गैस को ज्यादा इनहेल करने से वो जो प्रिजनर्स हैं वो मर तो नहीं गए। उस चैम्बर को जहां पे उनको बंद किया गया था उसके अंदर बुक्स रख दी गई, फ्रूट्स रख दिए गए, खाने का सामान रख दिया गया, टॉयलेट भी उसी के अंदर ही बना दिया गया, जो भी फैसिलिटीज होती है बेसिक वो सब रख दी गई। बट एक चीज वहां पर मिसिंग थी, वो था एक नॉर्मल सा बेड जिस पर वो सो सके। और जो प्रॉमिस किया गया था कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में हमारे एक्सपेरिमेंट में सक्सेस होते हो तो हम आपको छोड़ देंगे, जो कि बात बहुत कॉमन है कि प्रिजनर को इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि उनको
एक मोटिवेशन मिलता रहे, इसीलिए इस बात को रशिया में रखा गया कि आपको छोड़ दिया जाएगा। ये रियलिटी नहीं थी। फर्स्ट से लेके 5 डेज तक कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए और जो उनके अंदर एनर्जी थी वो 5 डेज तक बनी हुई थी, बट 6 डेज से जो चेंजेस थे वो आना स्टार्ट हो गए और जो उनकी कंजर्वेशंस थी वो थोड़ी सी डार्क होती जा रही थी कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या गिल्टी की थी, कैसी की थी। 5 दिन तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात का, फर्स्ट से 5 डेज तक। डे 1 पर वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह कंजर्वेशन कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, बट जब 6 डे पे आए तो वो थोड़ी सी डार्क बातों की तरफ चले गए, अपनी जो रियलिटी थी उसको बताने लग गए, अपनी जो पास था उसके जो बुरे इवेंट थे उसकी डिस्कस करने लग गए। 5वें दिन के बाद देखा गया कि जितने भी जो प्रिजनर्स थे वो बहुत ज्यादा पैरानॉइड है, यानी कि वो डिस्कस कर रहे थे हम कहाँ पर हैं, क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब बातें वो करने लग गए 6 डेज। और जो 5th डे का एंड था उसके एंड तक वो सारे ज्यादा डिप्रेस नजर आ रहे थे। पहली बार तो ऐसा लगा कि ये जो गैस है इसकी वजह से वो जो लोग हैं वो आपस में 6 डे के बाद वो बात करना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया, जबकि उनके साथ माइक्रोफोन लगे हुए थे, सारी चीजें लगी हुई थी, बट उन्होंने 6 डे से एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया। तो जो साइंटिस्ट थे उनको ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि जो गैस को बार बार इनहेल कर रहे हैं ये लोग, उससे इनके जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। 6 डेज से और 9 डेज का जो गैप था उस टाइम पीरियड में किसी एक प्रिजनर ने बहुत रैंडमली बहुत जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज्यादा जोर से। ये जो सब्जेक्ट था ये अपनी पूरी कैपेसिटी पे चीख रहा था और इसके ये 3 आवर्स तक कंटिन्यूअसली शाउट करता रहा, चिल्लाता रहा और 3 घंटे के बाद उसकी आवाज निकलना ही बंद हो गई। बाद में जब चेक किया गया तो उसकी जो वोकल कॉर्ड्स थी जिसे हम बोलते हैं वो खराब हो चुकी थी, फट चुकी थी। वो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी पे इतने ज्यादा टाइम तक चीख रहा था। जिस दिन वो जो एक फर्स्ट सब्जेक्ट था जो चीख रहा था उसके 3 दिन बाद एक दूसरे सब्जेक्ट ने भी यही सेम चीज की, उसने भी वही डेंसिटी के साथ वही पावर के साथ चीखना स्टार्ट किया और उसके साथ भी वही हुआ जो कि फर्स्ट प्रिजनर के साथ हुआ था, उसकी जो वोकल कॉर्ड थी वो फट चुकी थी। अब इसी टाइम पे जो साइंटिस्ट थे वो कंटिन्यूअसली एक तो ऑक्सीजन लेवल को चेक कर रहे थे और जो माइक्रोफोन से आने वाली आवाजें थी उनको चेक कर रहे थे, तो जिससे पता चला कि सब लोग ठीक है उस चैम्बर में। अब आता है डे 40। इस डे पे जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम अंदर जाएंगे और अनाउंस किया उन्होंने कि हम अंदर आने वाले हैं चैम्बर के अंदर। बट ये सुनकर भी उस चैम्बर से कोई भी रिएक्शन नहीं आया। वो जो सब्जेक्ट थे 5 के 5 वो सिर्फ लेटे हुए थे और कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, ना कुछ बोल रहे थे, ना कोई एक्टिविटी कर रहे थे, ना किसी से बात कर रहे थे, बस वो सिर्फ लेटे हुए थे, बट वो जिंदा थे। उस टाइम पर जो अनाउंसमेंट हुआ वो ये हुआ कि हम इसके अंदर आ रहे हैं चैम्बर के अंदर, अगर कोई भी सब्जेक्ट हमारे साथ कुछ भी गलत करेगा तो हम उसको सीधे शूट करेंगे और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको छोड़ दिया जाएगा। बट जैसे ये अनाउंस किया गया तो एक सब्जेक्ट ने बोला हमें बाहर नहीं जाना है और यहाँ से शुरू होती है असली कहानी जो कि है डार्क मोड ऑफ द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। ये जो पूरा प्रोजेक्ट था ये एक हिडन प्रोजेक्ट था, बट जब बाद में रशियन जो इंटेलिजेंस थी उनको पता चला इस बारे में तो इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने की बात की गई। और जैसे ये ऑर्डर आए तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डोर ओपन कर दिए और इनको फ्री करने की बात, और उन्होंने उस चैम्बर में गैस की सप्लाई को बंद कर दिया। तो जितने भी सब्जेक्ट थे वो सडनली शाउट करने लग गए, चिल्लाने लग गए कि वो जो गैस है उसको दिया जाए, प्लीज दिया जाए, हमें कुछ भी करके वो गैस को वापस से इनहेल किया जाए। वो एक तरीके से एडिक्ट हो चुके थे और जितने भी सब्जेक्ट थे वो डिमांड कर रहे थे कि उस गैस को वापस से इनहेल किया जाए उस चैम्बर में। जो जब वो गैस उनको प्रोवाइड नहीं की गई तो 5 में से 4 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डेंसिटी के साथ चिल्लाने लगे और वो लोग ना सिर्फ चिल्ला रहे थे, उनके अंदर ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है। और एक जो सब्जेक्ट था वो बिल्कुल भी बोलना बंद कर चुका था, 4 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा शाउट कर रहे थे। बाद में देखा गया कि जब उनका जो खाना था वो 5 दिन से एज इट इज रखा हुआ था, किसी ने कोई खाना नहीं खाया था, सिर्फ ओनली वो उस गैस को इनहेल कर अपना काम चला रहे थे। और इतना ज्यादा डेंजरस बात हो गई थी कि वो उनके जो मेंटल स्टेटस था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। इवन वो खुद अपनी बॉडी को खा रहे थे और उनके जितने भी मसल्स थे वो फट चुके थे बहुत ज्यादा। और ये जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल जो थे उन्होंने देखा और जब उनके टीथ चेक किए तो उनके जो टीथ थे यानी मुंह थे उससे कटा हुआ नहीं था वो तो उन्होंने अपने हाथ से ही एक दूसरे को या फिर खुद को वो सब किया। उनकी जो स्किन थी वो उसको अलग कर रहे थे अपने हाथों से।
डाइजेस्टिव जो ट्रैक थे वो बिल्कुल सही काम कर रहे थे उनके, मतलब जो फूड था वो बिल्कुल सही जगह जा रहा था और डाइजेस्ट हो रहा था। जो चीज़ और वो खा रहे थे वो था उनका फ्लैश, और उसके बाद जो उनके मसल्स थे वो बहुत ज़्यादा रंग हो चुके थे, घिस चुके थे। ये अभी तक किसी को पता ही नहीं चला है कि ये जो सब्जेक्ट थे ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे, जबकि वहाँ पर साइंटिस्ट मौजूद थे। जबकि 5 डेज से उन्होंने कुछ नहीं खाया था और वो सोए नहीं थे इतने टाइम से, तो उनके अंदर एक बेसिक सी बात है, एनर्जी नहीं होना चाहिए थी, बट उनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि जो साइंटिस्ट थे वो भी देखकर शॉक रह गए। वो एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो उस चैम्बर को छोड़ना चाहता हो, कोई भी उस चैम्बर को छोड़ना नहीं चाह रहा था, और वो चिल्ला रहे थे कि हमें इस चैम्बर से बाहर नहीं जाना है। और वो किसी भी चीज करने, कोई भी चीज उनसे करवा लो आप, वो उस टाइम पे एग्री थे कि हमें इस चैम्बर से नहीं जाना। जब उनमें से एक सब्जेक्ट को हॉस्पिटल लेके गए और उसको एनेस्थीसिया दिया गया, जो कि बेहोशी के लिए दिया जाता है, तो 10 एनेस्थीसिया दिए गए, उसके बाद भी उसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं था, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। और उसने इसके बाद भी उस डॉक्टर से लड़ाई की और अपना रिस्क तोड़वा लिया, और डॉक्टर का भी बहुत ज्यादा नुकसान किया। जितने भी सब्जेक्ट थे ये अब ये सिर्फ एनिमल की तरह बिहेव कर रहे थे। जो 4 सब्जेक्ट था उसको भी हॉस्पिटल लेके जाया गया, बट उसके ऊपर भी इंजेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, और उस सब्जेक्ट के ऊपर जो बेहोश करने का इंजेक्शन था उसका कोई असर नहीं हुआ। बहुत सारे इंजेक्शन दिए गए उसके बाद। बट ये जो सब्जेक्ट था इसकी जो बहुत सारी इंजरी थी इसलिए, और इसके कुछ ऑर्गन्स थे वो खराब हो चुके थे, उसको रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तो वो सब्जेक्ट मर सकता था। तो उस सब्जेक्ट ने खुद बोला कि बिना उस इंजेक्शन के, एनेस्थीसिया के, हम मेरी सर्जरी की जाए। डॉक्टर ने इंजेक्शन देने के बाद भी जब कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ तो उसके बाद उसने सर्जरी स्टार्ट की। और जब ये सर्जरी की जा रही थी तो उस सर्जरी के टाइम पे वो जो सब्जेक्ट था वो किसी पेन को फील ही नहीं कर रहा था, बल्कि उस जगह पर वो बहुत ज्यादा लाफ कर रहा था, हंस रहा था, चिल्ला रहा था। एक चीज यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे हम लोग कि जितने भी सब्जेक्ट थे वो किसी और चीज की डिमांड नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ एक ही चीज की डिमांड कर रहे थे कि उनको गैस चाहिए। और जिसकी सर्जरी की गई थी उसको जब वहाँ हॉस्पिटल में मॉनिटर किया गया तो उसके अंदर देखा गया कि एक चीज बहुत कॉमन थी कि उसका जो ब्रेन था वो रुक रुक कर चल रहा था, और उसके साथ साथ उसका जो हार्ट है वो भी बार बार रुक रहा था। बीच बीच में उसको कई बार डॉक्टर ने ब्रेन डैमेज या फिर ब्रेन डैमेज घोषित किया, बट और जितनी बार भी उसको होश आता था वो सबसे पहली चीज ये डिमांड कर रहा था उसको वो गैस चाहिए। और उसी टाइम पीरियड में वो जो एक नर्स थी उससे पूछा गया तो उसने बताया कि कई बार उस सब्जेक्ट ने उसको देख के स्माइल की ड्यूरिंग दिस फुल ऑपरेशन। जब इस स्टोरी के बारे में मैंने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया, देखा, इसको जब सुना तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इस तरीके से भी हो सकता है। और ये एक बहुत ही डेंजरस बात थी किसी ह्यूमन के ऊपर इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करना। इससे अब जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहां पर, जो इसके जर्नल थे, उसने एक बार फिर से ये डिफाइन किया, सोचा कि हम एक बार फिर से इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं और इन 5 लोगों के साथ 3 जो रिसर्चर थे उनको भी इस चैम्बर में डाला जाना। बट ये एक बहुत डेंजरस बात थी, इसलिए इस रिसर्चर ने उस जर्नल के गोली मार दी। और जब इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो जो साइंटिस्ट था वो वापस से अंदर गए और उन लोगों को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रही। और जब उनको देखा तो वो एक डीमन, जैसे शैतान नहीं होता उस तरीके से वो लग रहे थे, और वो उसकी तरफ देख के हंस रहे थे। तो उसने बोला कि हम वो शैतान हैं जो तुम्हारे अंदर रहते हैं और जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो, वो हम शैतान हैं। और ये सब सुनते ही उस साइंटिस्ट ने थोड़ा पॉज लिया और उस सब्जेक्ट के भी गोली मार दी। और जैसे ही उस सब्जेक्ट के हार्ट पर गोली मारी गई तो उस सब्जेक्ट के लास्ट वर्ड थे, फाइनली वी आर फ्री। तो दोस्तों ये था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। आप इसके बारे में और भी नॉलेज ले सकते हो और रिसर्च कर सकते हो। हमने जितने इजी वर्ड्स में इसको बता सकते थे आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे ही वीडियो आपके लिए और लेके आते रहेंगे हम। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड get the knowledge in easy word. Thank you so much.